प्यारे बच्चों, जेएस एकेडमी के हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का हिंदी गद्य से गद्य सेक्शन में पाठ 2 जयशंकर प्रसाद को पढ़ाएंगे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी रचना ममता लिखी है, जो एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनके नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु तथा कामायनी है, जबकि बहुत सारे अन्य किताबों ने इन्होंने लिखा है इंद्रजाल, आंधी, आकाशदीप और पुरस्कार। इनकी कहानियाँ बहुत अधिक हैं। इनकी कहानियों में भावुकतापूर्ण कवित्व शक्ति के दर्शन होते हैं। तितली और कंकाल इनके लब्ध प्रतिष्ठित उपन्यास हैं, जो बहुत ही प्रेरक हैं। इसमें इन्होंने ममता एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक मार्मिक कहानी लिखी है। कहानी की प्रमुख नारी पात्र ममता के चरित्र के ताने बाने से ही इसका कथानक निर्मित है। हिंदू समाज में विधवा को किस प्रकार अवमाननीय समाज का शिकार होना पड़ता है तथा अपनी खुशियों को कुर्बानी देकर वह किस प्रकार का जीवन यापन करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर पाठ है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। आइए इसको हम आपको पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं दिनेश कुमार पांडे जेएस एकेडमी के हिंदी क्लास में आपको अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं, ममता। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द होंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। आप अपनी किताब पर अंगुली रखते जाइए। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन एक नदी है, सोन नदी, जो बहुत तेजी से बहती है। और प्रकोष्ठ मतलब होता है किले के एक महल में, एक घर कह लीजिए प्रकोष्ठ का मतलब। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ममता एक महिला का नाम है, वह सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। यानी जो सोन नदी थी वो जो बह रही थी बहुत तेजी से, कलकल करते हुए, तेज आवाज़ करते हुए, उसको बड़े ध्यान से देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मतलब ममता विधवा महिला थी, कम उम्र, बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। और जिस तरह से नदी की धारा मचल रही थी, ठीक उसी तरह से उसकी युवावस्था भी मचल रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, पानी की बरसात मतलब आंखों में आंसू लिए, पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन से विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब होता है बच्चों पुत्री, लड़की को दुहिता बोलते हैं, हिंदी शब्द है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। चूंकि वह मंत्री की लड़की थी, चूड़ामणि की, तो कुछ कमी तो थी नहीं, परंतु वह विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। निराश्रय मतलब जिसका कोई आश्रय ना हो, बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ मतलब हमने ऊपर ही बताया, महल में या कमरे में कह लीजिए। चूड़ामणि कौन थे? ममता के पिताजी थे, अपने मायके में रह रही थी। सोन के प्रवाह में, उनके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। बेसुध मतलब ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि वह नदी के कलकल की आवाज़ सुन रही थी और अपने जीवन के बारे में सोच रही थी। तो पिताजी के आने का उसे पता ही न चला। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित मतलब बहुत दुखी अपनी लड़की के कष्ट को देख करके। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, मतलब उसके दुख को देख नहीं सके और वापस चले गए। ऐसा प्रायः होता था। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता मतलब बहुत कष्ट था। पैर सीधे नहीं पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़ी बड़ी थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। अब जब कई लोग आए तो उसको तंद्रा भंग हुई और पीछे मुड़ के देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। उनके पीछे जो सेवक आ रहे थे वो बड़ी बड़ी थाल थी, उसको रख करके चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या बात है, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। यानी सारे गहन जो थालियाँ बड़ी बड़ी थी 10,
उसमें सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात थे। उनका पीलापन देख करके ममता चौंक पड़ी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? अब बच्चों, अब म्लेच्छ शब्द कहाँ है? यह म्लेच्छ शब्द मुसलमानों के लिए कहा गया है। म्लेच्छ शब्द जो है किसके लिए? मुसलमानों के लिए कहा गया है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच, उत्कोच मतलब होता है घूस, क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? कहती है क्या आपने उस मुसलमान का, मुगलों का घूस स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतन मुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। यानी पिताजी मंत्री जी क्या कहते हैं कि यह वंश, ये जो अपना शासन है, हिंदू शासन है, खत्म होने जा रहा है, मुगल यहाँ पर हो जाएंगे। किसी भी दिन शेर शाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा। तब के लिए बेटी, क्योंकि हमारे राजा भी चले जाएंगे, हमारा मंत्री पद चला जाएगा। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रह जाएगा? ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पिताजी क्या कहते हैं? मूर्ख हैं, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, आप डोलियां मत खुलवाएं। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली से भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। मतलब वो समझ गई थी कि मुगल यहाँ पर आ गए हैं। वह घर छोड़ के चली गई क्योंकि उसके पिताजी मारे जा चुके थे। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ातूर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने शीतल को कर रही थी अपने को। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, भग्नावशेष मतलब गिरे फिरे जो थे, खंडहर थे, वहाँ एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसमें एक स्त्री पढ़ रही थी कुछ। खंडहर थी, बिहार की घटना है। क्या पढ़ रही थी? अनन्याश्चितन्तयन्तो माये जना पर्युपासते। लेकिन जैसे उसने आवाज़ सुना, उसका पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में वह स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्रु गिर पड़ा है, इतना थका हूँ। कहते कहते वह व्यक्ति वहीं धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, है विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल ने प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले यही आताताई हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, परंतु यह दया नहीं, यह तो कर्तव्य करना। यानी मन में उसके अंतर्द्वंद चल रहा था। उसका कर्तव्य कह रहा था कि इसकी मदद करनी चाहिए, और उसके मन में यह था कि यह विधर्मी है, मुगल है, इसकी मदद नहीं करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। कहा कि तुम भी छल कर सकते हो, हमें मार सकते हो, ठहरो। तो वो कहता, छल नहीं, तब नहीं स्त्री जाता हूँ। अगर छल की बात है तो मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? कहते, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यह झोपड़ी
न जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे, पर मैं क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब इस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मीरजा मैं यहाँ हूँ। जब बहुत सारे सैनिक चल रहे थे सैकड़ों की संख्या में, तब ममता को, मतलब उस स्त्री को, जो वृद्ध हो गई थी ममता ही थी, उसे लगा कि मैंने गलती किया। लेकिन तब तक वो खुद बाहर निकला और बोला, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से उपरांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई और डर गई जब सारे सैनिक आने लगे। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह नहीं चाहती थी उनके सामने पड़े। वह मृग दांव में चली गई जहाँ हिरन छिपते हैं। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या के समय जब उन लोगों जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। यानी वह जो पथिक आया था अपने सैनिकों से कहा कि वो स्त्री ने हमें शरण दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, तुमको इस घर को बढ़िया सा बनवा देना है, महल जैसा। चौसा के मुगल पठान का युद्ध हुए बहुत दिन बीत गए। ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो गई है। वह अपनी झोपड़ी से एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की ही 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं। यानी एकदम बीमार हो गई थी, मरणासन्न स्थिति में थी, 70 साल थी, खांसी आ रही थी उसको, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही, सबकी मदद करती थी। इस नाते बहुत से लोग वहाँ पर आए हुए थे। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी कहते हैं जिसे आप शंख कहते हैं। सहसा एक अश्वारोही उस झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा, एक घोड़े पर चढ़ा हुआ व्यक्ति। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अपने आप से करा है, जगह तो यही है। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। बोलता है कि बुढ़िया शायद मर गई होंगी, अब किससे पूछूं कि वो जिंदा है कि मर गई, नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यानी जो बैठा था घायल वो कौन था, हुमायूं था, अकबर का पिता। वो कह रहा है कि हुमायूं कहाँ पर बैठे थे पता नहीं। यह घटना तो 47 वर्ष के ऊपर की बीत गई। ममता ने अपने बिकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। धीमे से सुनी और जो सहयोगी थे उनसे कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह संस्था था या साधारण मुगल, पर एक दिन इस झोपड़ी के नीचे वह रहा है। मैंने सुना है कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जा रहा हूँ। अब तुम इस मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। उसने कहा कि मुझे डर था कि मेरी झोपड़ी कोई खुदवा न दे, लेकिन अब मुझे जाने का समय हो गया है। आज हम अपने बहुत लंबे विश्राम में यानी अपने दूसरे लोग को जा रही हूँ। अब चाहे तुम इसे झोपड़ी को झोपड़ी रहने दो या महल बनवाओ, हमें कोई चिंता नहीं। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए थे। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बना है। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। यानी मंदिर तो बना ले, उसमें ममता कहीं नहीं दिखती है। तो बच्चों, ये बहुत बढ़िया पाठ जयशंकर प्रसाद जी की रचना रही। ममता जो एक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, यह बहुत सुंदर है। इसमें से प्राय एक प्रश्न आते हैं 8 नंबर के कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचनाओं का भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो हमने थोड़ी बहुत बताई, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाकी सब कुछ सीख लेंगे। व्याख्या संबंधित भी प्रश्न आते हैं तो इसको अगले टर्न पर कुछ बताएंगे और इसे आप पुनः एक बार पढ़ेंगे। और एक बार पुनः आपसे मैं दिनेश कुमार पांडे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे इस जीएस एकेडमी के हिंदी क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उसका जवाब आपको लिख के भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।